छोड़ दो, इनको देखकर तो जलना चालू हो जाएगा। भैया ये अल्कोहल के दर्शन कर लो, दर्शन कर लो अल्कोहल के। ये क्या है बेटा? फिनॉल, एरोमेटिक अल्कोहल कह सकते हो आप। क्या कहते हो? एरोमेटिक अल्कोहल। और ये है बिल्कुल ईथर। जब मैं बच्चों को बिल्कुल साफ साफ बताती हूँ कि अल्कोहल अलग चैप्टर है, फिनॉल अलग चैप्टर है और ईथर अलग चैप्टर है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में प्रभु यहां तक आ गया, हम सोच रहे हैं कि कंटिन्यू रखना चाहिए। ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये ईथर है। इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं करेगी, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं करेगी। ये तीनों अलग अलग यूनिट हैं, एक चैप्टर नहीं है। बच्चे सीबीएसई के आते हैं और आईएससी के आते हैं, बोलते हैं मैम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर छूट गया। मैं कहती हूँ 3 चैप्टर छूट गए ना तुम्हारे। नहीं मैम एक ही छूटा है। अरे मैंने कहा 3 है। अरे मैम बुक में तो एक ही दिया है। अब फिर तुम पढ़ो। अब फिर जब मैं उन्होंने 10 दिन अल्कोहल, 15 दिन फिनॉल, 1 हफ्ता ईथर, कहते हाँ 3 चैप्टर छूटे थे मेरे। क्यों? क्योंकि 1 महीने का चैप्टर है ये, अगर कायदे से अगर ढंग का पढ़ाया जाए टीचर तो। ठीक है, तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल। बेटा जिनने हेलो एल्केन थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जैसे कल आपका थोड़ा आईपीएससी वाला क्लास हुआ, कॉमनिंग वाला क्लास हुआ, तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा ऑर्गेनिक में अच्छा लगेगा। तुम खुद देखो किस स्लाइड खोल रही हूँ मैं, तुम्हें खुद में मजा आएगा। जैसे ये देखो, ये आपकी कंपाउंड है। यहाँ पर ये क्या बना हुआ है? ये क्या बना? ये हैलाइड है, हेलो एल्किन वाला है ना, एल्काइल हैलाइड। ये डन। अगर मैं कहूं इसका नाम बताओ, तो क्या कोई बच्चा इसका नाम नहीं बता पाएगा? आराम से बता दोगे। क्या है? इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन, यही नाम होगा। या तो इथाइल ब्रोमाइड होगा या फिर क्या होगा? ब्रोमो इथेन। डन। और अगर मैं कहूं ये बताओ क्या है, तुम क्या कहोगे? एल्कीन है। ये क्या है? ये एल्कीन। एल्कीन में जब H2O डालेंगे आप तो भी आपका एल्कोहल बनता है। एल्काइल हैलाइड में KOH डालेंगे तब भी आपका एल्कोहल बनता है। मतलब एल्कोहल को बनाने की प्रोसेस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही? बनाने की प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने कॉपी में देखो लिखा होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, 100% लिखा होगा। दिख रहा है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे थे, मैंने हाइड्रेशन करके बढ़िया मैकेनिज्म सब सिखाया था। उसी में आपको लगा देना है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, हेडिंग लगा दो उसी में, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। नहीं ये वाला नहीं कराया था, KOH वाला नहीं पढ़ाया था, ये पढ़ाया था हाइड्रेशन वाला। देखो ये पढ़ा है आपने, ये नहीं पढ़ा है। फ्रॉम देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्लियर? लिख लिया? अब इसमें जो कॉपी नहीं करना, कॉपी करना चालू कर दिया, मैं लिखवाऊंगी कुछ कंटेंट, तो पता है हम लिखवाते हैं। When alkyl halide react with aqueous KOH will give alcohols by nucleophilic substitution reaction, by nucleophilic substitution reaction। बेटा बहुत पूछा जाता है, जो मैंने भी लिखवाया है, अंडरलाइन करो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट अंडरलाइन मार दो, क्योंकि तुम्हें वो वर्ड पकड़ने हैं जो बहुत सारे बच्चे छूते नहीं है। रिएक्शन तो सारे के सारे बच्चे याद करते हैं, लेकिन मैकेनिज्म के पीछे कोई नहीं भागता। वो कहते हैं हमसे नहीं हो रही मैकेनिज्म। तो पूछा गया कि एल्काइल हैलाइड पर जब एक्वस KOH जाएगा तो सोडियम पोटेशियम की मोहब्बत होती है हेलोजन, तो ये हेलोजन अपना उठाएगा अपनी मोहब्बत को, यहाँ आ जाएगा KBr। क्या आ जाएगा? यहाँ KBr। बेटा यहाँ क्या बचा? मैम OH माइनस। ये कहाँ आ जाएगा? Br की जगह। क्या आ गया Br की जगह? क्या आ गया Br की जगह? क्या बन गया? मैम इथेनॉल बन गया। क्या बन गया? एक और नाम क्या है इसका? क्या नाम है? इथाइल एल्कोहल। आपने इस रिएक्शन के दौरान क्या देखा? मेन ये है डीप क्वेश्चन, ये है तुम्हारा 12th का कंटेंट। सिर्फ ये रिएक्शन पढ़ना नहीं है, इस रिएक्शन के दौरान आपने क्या ऑब्जर्व किया मैकेनिज्म में, जल्दी बताओ। मैं बताऊं भैया? आपने ये देखा, ये OH नेगेटिव वाला पार्ट और ये Br भी क्या है? Br नेगेटिव वाला पार्ट, दोनों ही नेगेटिव वाले पार्ट है।
तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, वीक न्यूक्लियोफाइल को लात मारी और वीक न्यूक्लियोफाइल अलग। ये देखा तुमने, तुमने क्या देखा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा और वीक न्यूक्लियोफाइल निकल के चला गया। तो आपने क्या देखा? अदला बदली, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। और किसके थ्रू हो रहा? न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सी रिएक्शन हो रही मैम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिखाना है मुझे। क्या पढ़ा आपने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस वीक न्यूक्लियोफाइल एंड विल गिव द प्रोडक्ट। क्या अब पढ़ पढ़ा? ये 12th का टॉपिक। अगर मैं इस तरीके से पढ़ाऊं तो ये 12th का है, लेकिन मुझे तुम्हें इजी से टफ में ले जाना है, एकदम टफ नहीं परोसना। बात समझ में आ गई? कॉपी मारो उसको। एकदम डन। एनसीईआरटी का एक बढ़िया क्वेश्चन कर ले, एनसीईआरटी वाला। चलो बेटा ये देखो, ये पहाड़ों की ड्राइंग बनाओ जरा मेरे साथ। ये पहाड़ों वाली ड्राइंग बनाओ जरा, और मुझे बताओ ये पहाड़ का नाम क्या होगा? ये सीखना है, आईपीएससी ये भी है। एनसीईआरटी का मेजर पोर्शन बच्चे छोड़ देते हैं, डरते हैं। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन आईपीएससी या बॉन्ड लाइन नोटेशंस। क्या बोलते हैं बेटा आंशी? बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5, ठीक है निष्ठा बेटा? जितने कॉर्नर है उतने क्या है? कार्बन। क्या है ये? कार्बन। अब एग्जैक्टली आप यहां से काउंटिंग करो तो भी 3 नंबर पे आ रहा है, आप यहां से काउंटिंग करोगे तो भी 3 नंबर पे आएगा। तो आपको कितने कार्बन की चेन मिल रही है? 5 की। तो इसका नाम क्या है? 3 ब्रोमोपेंटेन। जल्दी बताओ क्या नाम है? क्या अब जब मैंने नाम लिख दिया, जब मैंने कहा ये है 3 ब्रोमोपेंटेन, तो अब क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि इतना टफ नहीं है? जब मैम ड्रॉ कर रही थी तब टफ लगेगा, जब मैम नाम लिख देगी, पढ़ा देगी, तो तुम्हें इजी लगेगा कि अच्छा बॉन्ड लाइन, सिंपल सी बात है। सी सीधी चेन को थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन। कोई बड़ी बात नहीं होती। अब इसमें अगर मैम यहां पर एक्वस NaOH डाल दे, तो बेटा यहां मैम क्या प्रोडक्ट लिखेगी? जल्दी बता दो। अगर मैं यहां पर एक्वस KOH डाली थी तो मैम ने Br को हटा के यहां OH लगा के इथेनॉल बना दिया। अगर मैम 3 ब्रोमोपेंटेन लेके आई और एक्वस KOH की जगह एक्वस NaOH लेके आई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ब्रोमो की जगह OH आ जाएगा। बस क्या होगा? ब्रोमो की जगह OH, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल की जगह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग वाला कौन है? OH नेगेटिव। वीक वाला कौन है? Br नेगेटिव। तो OH वाला लग जाएगा, Br वाला हट जाएगा। क्या मैं सेम ड्राइंग नीचे कॉपी कर दूं? सेम ड्राइंग कैसे भैया? 1 2 3 4, यही है। 1 2 3 4 5 ऐसे बनाया कि नहीं? Br कहां लगा? इधर। तो यहां क्या लगा दूं मैं? OH। बन गया, बन गया। ठीक, साइड में क्या निकला? ये Na और ये Br। क्या निकला? NaBr। अगर ये 2 ब्रोमो पेंटेन है तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेन 3 ऑल। आप 3 ऑल ना लगा देना या 3 हाइड्रोक्सी ना लगा देना, क्योंकि इसका आपको सफिक्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सफिक्स। ब्रोमो का क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। उसका होता ही नहीं है सफिक्स, क्या लगाते हो? प्रीफिक्स। तो यहाँ 3 ऑल। ठीक, कई बच्चे मालूम क्या लिखते हैं? पेंटेन 3 एल्कोहल। वो गलत नहीं है, वो एल्कोहल तो है, बट एल्कोहल बेटा वहां पर सफिक्स लगाओ, एल्कोहल की जरूरत नहीं। अगर आईपीएससी डाल रहे हो तो क्या लिखना है? सफिक्स ऑफ एल्कोहल, दैट इज ऑल। क्या होता है? ऑल। इसे कॉपी कर लो, ये एनसीईआरटी में गिवन है, वो भी एक्सरसाइज में गिवन है ये, कि इसकी रिएक्शन इससे हो रही तो क्या बन रहा भाई। येलो वाला पार्ट जैसा बना है वैसा ही बनाना। ये पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा रिस्पेक्ट देके बनाइएगा इसको।
दैट क्लियर। सेकंड वाला पार्ट भी आप कॉपी करेंगे, हालांकि आप बहुत डिटेलिंग में उसको पढ़ चुके हो, बट एक सीक्वेंस में हम पीपीटी में लेके चलेंगे। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन लिख लिया। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ वाटर, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ वाटर, it will give alcohol, it will give alcohol by addition reaction, by addition reaction। बेटा पहली वाली रिएक्शन में क्या रिएक्शन लिखवाई थी मैम ने, देखो यहां पर लिखा है न्यूक्लियोफिलिक, वेरी गुड। सब्स्टिट्यूशन यहां कौन सी हो रही है, एडिशन। वैरायटी ऑफ रिएक्शन देख रहे हो, यहां कौन सी हो रही थी, सब्स्टिट्यूशन, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां कौन सी हो रही है, एडिशन रिएक्शन। बहुत आसान है, वाटर को ब्रेक कर दो, H प्लस OH माइनस। बेटा H को आपने यहां भेज दिया, OH को आपने यहां भेज दिया। अगर H को यहां भेजोगे तो यहां CH3 हो जाएगा, और अगर OH को यहां भेजोगे तो यहां सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट में आएगा, और क्या लग जाएगा बाजू में, OH, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एडिशन रिएक्शन की खासियत है। कैसे पहचानते हो एडिशन को, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, वो क्या कहलाती है आपकी, एडिशन रिएक्शन। और बेटा कौन सी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नो चेंज ऑफ बॉन्ड। पहली चीज, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होगी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो सिंगल बॉन्ड यहां था, सिंगल बॉन्ड ही यहां है। बहुत कम बच्चों को पता रहता व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक वर्ड क्या बोलना था, नो चेंज ऑफ बॉन्ड। क्या यहां कोई बॉन्ड का चेंज हुआ, नहीं, लेकिन यहां बॉन्ड का चेंज हुआ ना, डबल बॉन्ड का क्या हुआ बेटा, सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, एडिशन। कॉपी करो, एडिशन रिएक्शन। That नो चेंज ऑफ बॉन्ड, फिर से बताओ, बॉन्ड का चेंज किन रिएक्शन के दौरान नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब आधा मतलब कोई यहां खड़ा है बंदा और कोई यहां खड़ा है, यहां खड़ा है खली, यहां खड़ा है कमजोर आदमी, तो खली जो है ये ऐसे भी, और भाई कैसे हो, तो वो तो आगे पहुंच गया, जो कमजोर आदमी था, और खली उसकी जगह पे आ गया, अरे भाई कहां जा रहे, कहां जा रहे, क्या भाई तुमने इतने जोर से हलो किया कि हम 4 कदम आगे हो गए। क्यों, जो कमजोर आदमी होगा वो हट जाएगा और स्ट्रॉन्ग आदमी क्या होगा, उसकी जगह पे आ गया। तो यहाँ बॉन्ड तो चेंज नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर देखो भैया, डबल बॉन्ड की जगह क्या मिल गया तुम्हें, सिंगल, गायब ही हो गया, नष्ट नाबूद, मतलब उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। क्या कर दिया, अस्तित्व खत्म हो गया डबल बॉन्ड का, क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड में। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब कहानी में आया ट्विस्ट, जो तुमने इतनी प्यारी सी रिएक्शन पढ़ ली, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है CH2 में पानी को चिपकाना और पानी को चिपका के ये बना देना, क्या इतना आसान है, कहना नहीं है मैम। इसकी अगर मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊं आपको, क्या पढ़ाऊं, मैकेनिज्म, और ये मैंने आपकी कॉपी में लिखवा रखा है ऑलरेडी, तो आप देख लीजिए कैसे होती है मैकेनिज्म, आपका रिवीजन हो जाएगा। बेटा स्टेप नंबर 1, पहले आप इसको कॉपी मारेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कॉपी मार लिया, मार लिया कॉपी। अब इसमें हम लेके आएंगे कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट हमने मालूम क्या याद करवाया था आपको, अगर याद है तुम्हें थोड़ा बहुत भी, H2SO4, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में। किस फॉर्म में, डाइल्यूट। फिर मैंने तरीका याद करवाया था, यहां पर OH और यहां पर भी OH, और बीच में SO2, कुछ ऐसा मैंने तोड़ के याद करवाया था, इधर OH इधर OH, बीच में SO2 करवाया था। फिर मैंने कहा था इनको थोड़ा दूरी बनाएंगे अपन, H को अपन यहां बना देंगे, और ये वाला पार्ट OSO2OH, ये वाला पार्ट यहां बना देंगे। इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो। फिर मैंने कहा था भैया ये वाला पार्टी यहां भेज दो, तो ये वाली पार्टी कहां भेज दो, इधर भेज दो, कहा था। स्टेप नंबर 2 में जब ये पार्टी यहां लगाओगे तो यहां CH3 हो गया ना बेटा, डबल बॉन्ड का क्या बचा, सिंगल बॉन्ड। CH2 के बाजू में क्या आ गया, एक बड़ा सा कंपाउंड OSO2OH। बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। कैसा है ये,
अनस्टेबल है, लगेगा खराब देखने में, पता नहीं क्या बन गया यार, कोई नाम नहीं है इसका, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल करने के लिए आप इसमें क्या लेके आओगे, वाटर, H प्लस OH माइनस। मेरे बच्चों जो वाटर आप यहां कितने आसानी से जोड़ रहे हो, H प्लस OH माइनस, वो देखो सेकेंड स्टेप में आता है, जो तुम कितने आसानी से ऊपर जोड़ के बना रहे हैं एल्कोहल। अगर मैकेनिज्म आ गई तो आपको कुछ ऐसे पढ़ना है, ऐसे आपको करना पड़ेगा कॉपी में जाके। अब बेटा क्या करोगे, यहां से इसको तोड़ना सीख दो, ऐसे ब्रेक कर दो, H वाले पार्टी को इस O के पास भेज देंगे, तो बेटा CH3CH2OH दिखा कि नहीं, CH3CH2OH क्या बन गया बेटा, CH3CH2OH। बेटा जी इस पार्टी को इसको वापस दे दो, किसको दे दो, ये सल्फ्यूरिक को, तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बैक। जितना तुमने यहां यूज किया उतना कैटलिस्ट तुम्हें वापस मिल गया, जितना तुमने यूज किया उतना रिएक्शन के एंड में कहां हो गया, वापस। देखो यहां पर SO3OH ऑलरेडी है और OH यहां पर है, तो H2 दो H है, फिर S एक है और 4 ऑक्सीजन है, तो H2SO4 वापस मिल गया। ये जो इतनी सिंपल येलो कलर में दिखाई दे रहा है, अगर उसकी मैकेनिज्म एग्जाम में आ गई तो व्हाइट वाला पार्ट देखो, स्टेप नंबर 1 और 2 कितना क्रिएटिव है और समझने लायक पार्ट है। अगर कुछ गलती हो जाएगी तो नंबर पूरे गए। और मैकेनिज्म कभी भी 3 मार्क्स से कम की तो आती नहीं है पेपर में, अगर आएगी 3 नंबर 4 नंबर या मैक्स टू मैक्स आपको मिनिमम 3 नंबर मैंने देखे आज तक, तो कभी 2 नंबर की भी नहीं देखी मैंने, तो इसको तमीज से याद करना। मैंने आपकी कॉपी में इसको लिखवाया भी है, आप देखो तो अभी कॉपी में नोट्स बने होंगे आपको प्रॉपर। क्या आपको समझ में आया, ये आगे बढ़ लू मैं, ठीक। अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट प्रिपरेशन, जो क्या है ये नहीं पढ़ा आपने अभी तक, अब पढ़ाना है मुझे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, डालो हेडिंग। प्रिपरेशन का नया पार्ट आ गया है, एक और तरीका है अल्कोहल को बनाने का जिसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। हेडिंग पे रुक जाना क्योंकि मैं लिखवाऊंगी इसके अंदर, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, स्लैश लगा के एंड कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, लिख लिया, स्टार्ट राइटिंग। Alcohol can also be prepared, alcohol can also be prepared by reduction of carbonyl compound, reduction of carbonyl compound in the presence of carbonyl compound in the presence of reducing agent in the presence of reducing agent such as lithium aluminium hydride, lithium aluminium hydride, Ni मतलब निकिल आपको पता ही होगा, स्लैश Pt प्लेटिनम, स्लैश Pd पैलेडियम, ये नाम सुने तो होंगे आपने, प्लेटिनम पैलेडियम है ना सुने। एंड एक और लिखो NaBH4, सोडियम बोरेट करके नाम है इसका, NaBH4। ये बहुत ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिखवा दिए मैंने। पहला क्या लिखवाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर Ni, देन Pt, देन Pd, देन NaBH4। यार कोई एक याद कर लो, मैं ये कह रही चारों याद करो, कोई एक याद कर लो, ठीक है। अब होगा क्या, ये देखो, ये आपका एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड पे चाहे हम Ni डाल दें, चाहे NaBH4 डाल दें, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें, होगा क्या, ये एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप होगा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अल्कोहल में। तो आराम से अल्कोहल तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर कीटोन ले लिया तुमने, क्या ले लिया, कीटोन, इसकी शक्ल बताऊं कैसी और होती है, मैंने कुछ ऐसे सिखाया है आपको, इसको हम एक नाम से जानते हैं, कोई किसी को नाम याद है इसका, एसीटोन। क्या नाम है इसका, जो नेल पेंट रिमूवर होता है लड़कियां यूज करती हैं, दैट इज कॉल्ड CH3COCH3।
एसीटोन, जो नेल पेंट रिमूवर हम लोग यूज करते हैं वो ये होता है एसीटोन, और ये एसीटोन को हम यूज करते हैं। तो उसके बाद अगर हम डालें NI डालें, PT डालें, PD डालें, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कुछ भी डाल दो। अभी मैंने 2 यूज करे, कितने यूज करे हैं? 2। मेरे प्यारे बच्चों, जो बीच वाला है ये कीटोन वाला, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में। तो मैं यहां लिख के दिखा रही हूं तुम्हें, CH3CHOH CH3। समझ में आया कैसे बना होगा स्ट्रक्चर इसका? जिस कार्बन से अल्कोहल कनेक्टेड है उसकी दोस्ती कितने कार्बन से है? दोनों तरफ कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2। उसके कितने फ्रेंड्स हैं? 2। कितने डिग्री अल्कोहल हुआ? 2 डिग्री। कितने डिग्री हुआ? 2 डिग्री। ये वाला कितने डिग्री हुआ? 1 डिग्री। क्योंकि जिस कार्बन से अल्कोहल कनेक्टेड है उसका फ्रेंड मात्र एक कार्बन, दैट इज 1 डिग्री, बट यहां पर कितना बन रहा? 2 डिग्री। यार दिमाग में बैठा लो, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री मिलने वाला है तुमको, और कीटोन का करोगे तो 2 डिग्री मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा अल्कोहल ही। मिलेगा क्या? अल्कोहल। कॉपी करना चालू करो। उसके बाद ये जरूर लिखना साइड में, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में आता है एल्डिहाइड और कीटोन। अगर हमें बड़ा बड़ा एल्डिहाइड, बड़ा बड़ा कीटोन नाम नहीं लेना तो मैम क्या नाम लेगी? कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन बड़े बड़े नाम ना लें तो हम लेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। पूरा एज इट इज कॉपी करेंगे अपन। हाँ, ये एल्डिहाइड वाला पार्ट रहेगा, ये कीटोन वाला पार्ट रहेगा, दोनों कॉपी करना है। चाहे तुम एक एक रिएक्शन लिख लो दोनों की, लेकिन लिखो तो दोनों पार्ट। श्योर? ऊपर ऐसे उल्टा करो, ऐसे 4 ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, वेरी गुड। फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट, नेक्स्ट प्रिपरेशन सबसे बड़ी है ये, फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट, अगर ग्रिगनाट रिएजेंट की स्पेलिंग में प्रॉब्लम हुई हो तो मैंने लिख दिया, लिखो इसमें, alcohols can be prepared, alcohols can be prepared by, alcohol can be prepared by Grignard reagent, Grignard reagent when formaldehyde react with Grignard reagent, when formaldehyde react with Grignard reagent, it will give 1 degree alcohol, it will give 1 degree alcohol,
कॉमा, it will give 1 degree alcohol, कॉमा लगा के when acetaldehyde react with Grignard reagent, when acetaldehyde react with Grignard reagent, it will give 2 degree alcohol. Two degree alcohol. Formaldehyde react with Grignard 1 degree, acetaldehyde react with Grignard 2 degree, and acetone react with Grignard reagent. Acetone react with Grignard reagent. It will give 3 degree alcohol. 3 degree alcohol. अब बहुत सारे 12th के बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। पहली बात तो मैंने अभी ये पढ़ाया कार्बोनाइल वर्ड, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कार्बोनाइल का पार्ट क्या है। तो भैया एल्डिहाइड कीटोन को निकनेम से कार्बोनाइल बुलाते हैं, याद रखोगे। एल्डिहाइड कीटोन का निकनेम कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड, नंबर 1। नंबर 2, ये 3 कंपाउंड के नाम तुम्हें आज बैठे बैठे यही याद कर लेना है। क्लास लेते लेते ही याद कर लो, बिल्कुल क्लास लेते लेते याद कर लो मेरे साथ। HCHO, मुंह से बोलना पड़ेगा, HCHO, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। CH3CHO एसिटेल्डिहाइड, CH3COCH3 एसीटोन। नाम हो रहे थोड़े थोड़े याद, अगर 2 दिन भी अगर बार बार बोलेंगे तो याद हो सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसीटोन, क्योंकि बिना नाम याद करे आप डिग्री ऑफ एल्कोहल पर नहीं जा सकते। हम यहाँ पर उसकी मैकेनिज्म पढ़ा ही नहीं पाएंगे जब तक हम तुम्हें इनके नाम याद ना कराएं, इनसे रूबरू ना कराएं। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसीटोन, याद हुआ? ठीक। कॉमनली RMGX, ये फॉर्मूला है ग्रिग्नार्ड का। R की जगह तुम CH3 लगा दो, C2H5 लगा दो, C6H5 लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, कितनी भी बड़ी चेन कितनी भी छोटी चेन। X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन हम अवॉइड करते हैं फ्लोरीन को और आयोडीन को, ज्यादातर ब्रोमीन और क्लोरीन देखने को आपको मिलेंगे। तो देखो हम तरफ दिखाते हैं यहाँ पर। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला तुमने याद किया, HC डबल बॉन्ड OH कर लिया। मान लो R की जगह में हमने लिया CH3, क्या लिया, और X की जगह में हमने लिया Br, तो हो गया ना RMGX, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कितना अच्छा नाम है। MCH3 को क्या बोलते? मिथाइल। 6th में, 7th में, 9th में MG को पढ़ा ही होगा, क्या बोलते? मैग्नीशियम। Br को क्या बोलते? ब्रोमाइड। बच्चे कहते नाम याद नहीं होता, या कैसे नहीं हो रहा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इजी है, डन। अब यहां पर थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे यार, थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फंडा आएगा। इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? अब अगर तुम्हें नहीं पता तुम याद करो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा, और कार्बन की होती है कम। आप ये मान लो ऑक्सीजन है खली ताकतवर और कार्बन है कमजोर इंसान, तो के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो और कौन छीनने वाला है? खली। जो इलेक्ट्रॉन छीनेगा उस पर चार्ज क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो प्लस हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस हो जाता है। फंडा तो आपने पढ़ा है 7th 8th 9th में। बेटा ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। क्या आपको टफ लगा? टफ लगा? पक्का। अब अगर बेटा जब आप ग्रिग्नार्ड को तोड़ते हो तो सीखो भैया, CH3 अलग कर देना, MgBr अलग कर देना। मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, सब क्या होते हैं? मेटल। और मेटल ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये प्लस होगा दूसरी पार्टी क्या होगी? दिमाग ही नहीं लगाना तुम्हें। अगर मैग्नीशियम प्लस है दूसरी पार्टी क्या होगी? नेगेटिव। अब यहां मैथ्स लगा दो, ये नेगेटिव के पास क्या जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव के पास क्या चला जाएगा? पॉजिटिव। इतना काम तो कर सकते हो, करो इतना काम। ऊपर क्या पहुंचा? मैम MgBr पहुंचा। नीचे क्या हैंग हुआ? मैम CH3 हैंग हो गया। ये बन गया अनस्टेबल कंपाउंड। क्या बन गया? अनस्टेबल। केमिस्ट्री में अनस्टेबल को स्टेबल फॉर्म में लाने ऐड करते हैं या पानी रिमूव करते हैं? तो बेटा यहां पर हम पानी ऐड करेंगे, पानी को तोड़ेंगे, H प्लस OH माइनस। होगा क्या? H जाएगा और क्या करेगा भैया? H जाके इस MgBr को कर देगा साइड में,
और MgBr को साइड में करना और यहाँ पर H चिपक जाएगा। जब MgBr को हटाओ, अपने इमेजिनेशन में हटा दो, MgBr को हटाओ और H को लाओ। कुछ दिख रहा तुम्हें? चलो दिखाते हैं। CH3 CH2 OH। अगर ऐसे चलोगे आप तो आपको दिख गया कि नहीं? CH3 CH2 O और H क्या बन गया? CH3 CH2 OH। मैम 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। मैम क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल। साइड में क्या बचा? MgBr और क्या बचा? OH। तो बेटा तुमको पता तो होगा मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी होती है? 2। पता है ना आपको? 2 आयोनिक बॉन्ड बनाएगा ये। तो एक बना दो Br से जो बचा था, एक बना दो OH से। Br भी बचा ही था और OH भी बचा ही था, 2 बॉन्ड बन जाएंगे, साइड प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड। तब तुम्हें नाम फेमिलियर लगेंगे, तुम्हें याद होगा, वरना तुम्हें कभी याद नहीं होगा। अब ये आपको कॉपी करना है, यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे आपका 2 डिग्री। कॉपी करो तमीज से। ये पहले कॉपी होगा डिग्री वाला काम, डिग्री के बाद मैकेनिज्म पे आओगे आप। फर्स्ट यू टू कॉपी डिग्री, देन यू हैव टू कॉपी मैकेनिज्म। पहले डिग्री कॉपी करो, फिर मैकेनिज्म कॉपी करेंगे।